अगर तुम YouTube पे सर्च करोगे कि अपने वाइट बैलेंस को परफेक्टली कैसे सेट करें तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के एडवाइस मिलेंगे। The white balance in my camera actually never changes. See the square, and then you just take a white balance reading and you're done. और फिर इतनी सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें सुनने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पे आ जाएगा, अपने वाइट बैलेंस को परफेक्टली राइट कैसे सेट करें। इस वीडियो में मैं अपना अप्रोच बताने वाला हूँ। इतने सारे कन्फ्यूजन्स में मैं अपना वाइट बैलेंस कैसे चूज़ करता हूँ और सेट करता हूँ। तो बेसिकली मैं 3 टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ। इन 3 टेक्निक्स का यूज़ करके मैं किसी भी सिनेरियो में अपना वाइट बैलेंस परफेक्टली सेट कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से जो मेरे लिए सही है। तो मैं उन तीनों टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। So yeah, let's get. So the first technique which I use or I used to use, मैं अपने वाइट बैलेंस को एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड वैल्यू पे फिक्स कर देता था। लेट्स से फॉर एग्जांपल 5600 केल्विन, और देन आई यूज्ड टू शूट द होल थिंग एंड देन मैं पोस्ट प्रोडक्शन में उसे चेंज करता था एंड आई यूज्ड टू ट्विक इट टू माई लाइकिंग। बट थोड़ा समय के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा 8 बिट फुटेज में मैं उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता हूँ अपने वाइट बैलेंस में पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग के समय, क्योंकि मेरे फुटेजेस ब्रेक होना शुरू हो जाते थे। बट अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा कैमरा है जिसमें 10 बिट कलर सपोर्ट है या फिर 12 बिट कलर सपोर्ट है तो ये टेक्निक ज़्यादा यूज़फुल है। देन आई स्विच टू द सेकेंड टेक्निक जिसमें मैं मैनुअली अपने वाइट बैलेंस को चेंज करना शुरू कर दिया था। तो अगर मैं कोई ब्लू आवर शूट कर रहा हूँ जिसमें स्काई ब्लू है, सब कुछ ब्लू है, तो उसमें मैं अपने वाइट बैलेंस को इंटेंशनली बहुत लो कर देता था, जिससे जो ब्लू कलर्स है वो ब्लू दिखती थी और भी एग्जैजुरेटेड ब्लूज़ दिखते थे। बट इसका ड्रॉबैक ये है जो मुझे स्लोली पता चला कि जब तुम किसी इंसान को शूट कर रहे होते हो जिसमें स्किन का एक्सपोज़र होता है, तो अगर तुम बहुत ही एग्जैजुरेटेड वाइट बैलेंस का यूज़ करते हो, जैसे बहुत ही ज़्यादा ब्लू या फिर बहुत ही ज़्यादा वार्म, तो जो स्किन का कलर है वो अजीब दिखने लगता है फॉर द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि सब कुछ बहुत वार्म हो जाता है। तो ये टेक्निक भी एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था मेरे लिए। देन वन डे आई वाज वाचिंग यूट्यूब एंड उस पर मुझे एक वीडियो दिखा, आई थिंक इट वाज फ्रॉम मार्कस पिक्स का था। उसमें उन्होंने बताया कि तुम अपने वाइट बैलेंस को एक वाइट पेपर से सेट कर सकते हो। So crinkle up your paper so you can get all the different angles hitting it right in front of the person's face, and you get a good average of it. That's my white balance thing. I just use a crumpled piece of white paper. That's just what I do. It's a very interesting video. जब भी तुमको टाइम मिले तो तुम वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। उसमें सिर्फ तुम्हें एक वाइट पेपर चाहिए होता है और यूजिंग कस्टम वाइट बैलेंस तुम अपने वाइट बैलेंस को सेट करते हो। और इस तरह से जब तुम अपने वाइट बैलेंस को सेट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्किन टोन्स है वो काफ़ी अच्छे आते हैं और ओवरऑल तुम्हारा पूरा फुटेज बहुत ही बैलेंस्ड होता है। तो उसके बाद मैं पोस्ट में उसे थोड़ा बहुत स्टाइलाइज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से, अगर मेरा स्किन टोन्स राइट आ गया तो ये वाला टेक्निक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मोस्ट सिनारियोज़ में ये काफ़ी काम आता है मेरे, तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बट इसके भी ड्रॉबैक्स हैं कि काफ़ी समय जो वार्म कलर्स होते हैं या फिर जो ब्लू कलर्स होते हैं वो ये न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से वो उतने वार्म या फिर उतने ब्लू नहीं लगते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कोई भी ऐसा परफेक्ट वाइट बैलेंस पाने का कोई ऐसा 1 क्लिक सीक्रेट ट्रिक नहीं है। कोई भी सेटिंग्स या फिर कोई भी टेक्निक तुम्हारे माइंड को रीड नहीं कर सकता है कि तुम किस वाइब के साथ जाना चाहते हो, कौन से कलर्स किस टोन के साथ जाना चाहते हो। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी इंटेंशनल अबाउट इट। और परफेक्ट वाइट बैलेंस सेट करना अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट वो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, किस चीज़ पे तुम ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। तो अगर मेरा प्रायोरिटी स्किन टोन्स होता है किसी सूट पे, तो मैं कस्टम वाइट बैलेंस यूज़ करता हूँ और वाइट पेपर के साथ उसका वाइट बैलेंस सेट करता हूँ। या फिर अगर मैं कुछ मूडी शूट कर रहा हूँ
तो उसमें मैं मैनुअली अपने वाइट बैलेंस को सेट करता हूँ। डजेंट मैटर इफ़ थोड़ा बहुत स्किन टोन इधर उधर भी हो जाए, बट मेरे को वो ओवरऑल वो वाइब वो कलर्स चाहिए, तो मैं उसे मैनुअली सेट करता हूँ। या फिर अगर तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा कैमरा है जिसमें 10 बिट या 12 बिट कलर्स सपोर्ट है, तो तुम उसे किसी एक न्यूट्रल वैल्यू पे रख के छोड़ भी सकते हो और अपने पोस्ट प्रोडक्शन में उसे चेंज कर सकते हो। सो आई होप इतने सारे नॉलेज के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि अगर तुम परफेक्टली वाइट बैलेंस अपना सेट करना चाहते हो तो तुम्हें किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए वाइट बैलेंस को। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।